विचार में सुख बुद्धि हो जाए तो निर्विकल्प का भाव ही समझ में नहीं आ सकता। परायों को लेकर के जाए तो न्यायिक दर्शन नहीं देता। और पराया कौन? ये बुद्धि, ये विचार। विचार से यदि अंतर में जाना चाहे तो दर्शन ही नहीं होंगे। इसलिए विचार का भी रस मर जाए तो विचार मर जाते हैं। सिर्फ अनुभूति, ये ज्ञान 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 मात्र भगवान आत्मा, इस स्वभाव की ही अनुभूति, ज्ञान मात्र की अनुभूति। जैसे गुड़ शब्द सुनते ही लंबा चौड़ा मोटा पतला काला गोरा कोई विकल्प नहीं, सिर्फ मिठास। ऐसे ही ज्ञान मात्र अर्थात सत्ता, जो ज्ञान मात्र अर्थात जिसमें जानना 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 ये प्रवाह बहता है, उसमें जो सत्ता है, ये सत्ता मात्र, ये मूर्ति, ये घन, ये ज्ञान स्वरूप मैं हूं, यही मैं हूं। यह ज्ञान मात्र की अनुभूति, विचार से नहीं, मात्र अनुभव, अनुभव का स्वीकार। जीभ पर गुड़ आए और ये मीठा है ऐसा विचार नहीं, मीठा अनुभव। मैं चैतन्य हूं ये विचार नहीं, ये ज्ञान मात्र हूं ये विचार नहीं। विचार तो पराया है और पराये से वह अनुभव में नहीं आता है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। विचार तो होगा न, अनुभूति से पूर्व विचार तो होगा न, तत्व विचार तो होगा न, कर विचार तो पाम, विचार तो होगा न, ये विचार तो होगा न, होगा, मगर उसका वकील मत बनना। वकील बनने का अर्थ है रस लिया और अनुभव से वंचित रहा। अनुभूति मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और वहां तो जीभ पर गुड़ आए तो मीठे का अनुभव हो, मगर यहां ज्ञान सदा ही अनुभव में आ ही रहा है। ज्ञान अनुभव में आ ही रहा है, ये ज्ञान की ही अनुभूति है, इसलिए कोई दूसरा है ही नहीं। अब मैं किसके प्रति राग करूं, किसके प्रति द्वेष करूं? अब कौन सा प्रसूति गृह और कौन सा स्मशान गृह? ज्ञान अनुभव में आ रहा है।